जबकि ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षण विभाग के पेटू ब्राह्मणों की अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि हम शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे। फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों का लुच्चापन को, हरामखोरी को लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी। उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी, ऐसा महात्मा फूले जी अपनी किताब में लिख रहे हैं। उन्होंने बहुत समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशु की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशु की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। किसी ने भी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठत्व की स्मृतियां हो गईं, तब वे कभी न कभी अपनी छाती पर नाचने के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे, अपने खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 7, जिसमें कि महात्मा फूले जी डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वो बात करने वाले ब्रह्मा के ऊपर, ताड़ के पत्तों पर लिखने के रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के ऊपर जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत परवारी, धागे की गैंडगी का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनवी, कुनबीन, शूद्रों से नफरत, अस्पृश्यनीय भाव, मांगल्य, सोलबे, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहित की पढ़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु और ब्राह्मण आदि के संबंध में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो धोंडीराव प्रश्न पूछते हैं कि वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को महान कुलीन मुखिया की नियुक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिला होगा। इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसा मौका मिलता था वह उसी तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमाहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह है कि वह बहुत ही चतुर, हठला, धूर्त, दुस्साही और निर्दयी था, ऐसा ज्योतिराव बोलते हैं। ढोंडीराव आगे सवाल पूछते हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? तो महात्मा फूले जी इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर किले से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और जो कुछ स्वार्थ की नरस कहानियां याद थीं, उसमें से कुछ कहानियां मिलाकर उसमें उन सब का उसने उस काल की सर्वकृत, मतलब जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज के पारसी, बैती जैसी छोटी मोटी कविताओं छंद की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्षों के पत्रों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के उपन्यासों सहित जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय
उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे। इसी वजह से ये लोग लुके छुपे ईरान से भाग गए। उसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समंदर को लांघकर उस पार किसी ने नहीं जाना चाहिए और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढोंडीराव फिर उसने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई। ज्योतिराव फुले इसका अपनी किताब में जवाब देते हैं और बोलते हैं, फिर उन्होंने वहां के पेड़ों के फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पक्षी और जानवरों की ही नहीं बल्कि अंत में कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भूंज के खाया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्होंने उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी, ऐसा महात्मा फुले जी अपनी किताब में लिख रहे हैं। उन्होंने बहुत समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशु की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशु की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, ऐसा महात्मा फुले जी बोल रहे हैं। उसमें उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वेदकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था, ऐसा महात्मा फुले जी अपनी किताब गुलामगिरी में लिख रहे हैं। आगे महात्मा फुले जी बोलते हैं और सवाल पूछते हैं ढोंडीराव महात्मा फुले जी से कि बाद में ब्रह्मा ने क्या किया। ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बाद में बलि राजा का पुत्र बाणासुर मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा का जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐसो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों का, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। राक्षस का मतलब होगा रक्षक, जो आप ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए, ऐसा महात्मा फुले जी बोलते हैं। रात में एक हमला बोल दिया और उनकी पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे ना जाने किस तरह की मुसीबत आने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवारों को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी। लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके, इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवारों के सभी लोगों के गले में एक एक सफेद धागे से बने रस्से अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब आज का ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र कहते हैं, जनेऊ, उसको अपने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उसको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए तब भी उन्होंने उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ
दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को आपस में बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। ऐसा महात्मा फूले जी अपनी किताब में बोल रहे हैं। आगे फिर ढोंडीराव जी सवाल पूछते हैं, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं, बाद में ब्रह्मा ने अपने सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ लेकर बाणासुर के राज्य में हमला किया, घुसपैठ की। फिर उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के नाउम्मीद कर दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और उसमें जो लोग युद्ध में कमर कसकर ढलने वाले महाअरी, आज का शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए, जो लोग उनके चंगुल में आ गए उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सबको शूद्र लोग, जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है, उसने उनमें से कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घावर बांट दिया। शेष शूद्रों की अपने अपने गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उसके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन कराया। उस शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उस ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारी का नाम कुलेरकर्णी, जिसका अपभ्रंश कुलकर्णी हो गया, और उसी प्रकार उस शूद्र कला का किसान नाम का कुलबाड़ी, जिसका अपभ्रंश कुणबी या कुणबी हो गया। लेकिन उन दास कुणबियों की औरत को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों ना सही लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुणबीय और दासी इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण अब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिख दी जाए तो उसका एक अलग से ग्रंथ ही हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा में मैं संक्षेप में कर रहा हूँ। यह महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। उसी प्रकार आज के ब्राह्मण भी चाहे फिर वे झाड़ू लगाने वाले मतंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, वे लोग पाप पुण्य की कल्पना का किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में उनका बस ना चलता तब वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर नौकर सेवक बनकर उनके खेत की जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए राजी नहीं होंगे। कोठे की सफाई करने के लिए गोबर की टोकरी सर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे गोबर की टोकरी में उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए मोट को जोतकर खेतों को फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग कूड़े करकट की बंडी जोतकर खेतों पर
खाद डालने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदली फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत में घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रात में हाथ से लठ लेकर खेत की रखवाली करने के लिए, रात भर खेतों की देखरेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर बनकर अपनी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, घोड़ियों की दाना खिलाने के लिए, घोड़ों के आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर में झूठे बर्तन साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर का लीपा पोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, माल धक्के पर कुली कवाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्र नारियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं करेंगी, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रों के लिए बिछाना नहीं लगाने देंगी, उनकी साड़ियां, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियां संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी, शर्माती हैं। फिर जब वे महान लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिपाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे, तब सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी नफरत करने लगे कि शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते हैं। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों ने किसी शूद्र के द्वारा छुपी छुपाई हुई कोई वस्तु नहीं चाहिए, इसलिए मांगलिक सोलवे ओलवे होने की संकल्पना को जो जन्म दिया, उनमें यह रिवाज आम हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन की भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने की रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मणों को किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र, नापाक, अमांगलिक हो जाता है। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी ने भी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठत्व की स्मृतियां हो गईं, तब वे कभी न कभी अपनी छाती पर नाचने के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे, अपने खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कोई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में लिखा था, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उसी तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को
शूद्रों के सामने नहीं पड़ते। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षण विभाग के पेटू ब्राह्मणों की अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि हम शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों का लुच्चापन को, हरामखोरी को लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं है कि शूद्रों को सही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अपना अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहास पर फिजूल गर्व है। वे स्कूल में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। और यह किताब पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यह किताब 19वीं सदी में ना लिखकर यह किताब महात्मा फूले जी 22वीं सदी में लिख रहे हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभवन बनवाते हैं। फिर वे अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मिलेच्छों से मुस्लिम मुक्त कराकर गौ ब्राह्मणों को कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मन गढ़ी कहानियां पढ़कर उनमें खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार वे बड़ी बड़ी जोखिम के काम करने के लिए लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यही होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ समा जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में ना आ पाएंगे, ना आ पाए। इसलिए इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म जातियां करते हैं कि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं वह 1000 में एक का धंधा भी नहीं भर पाएगा। अंग्रेज राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में है। नाम मात्र के लिए टोपी वाले सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र रैयत को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वे लोग इसके आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मणों के इस व्यवहार के बारे में सरकार को जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों की इसी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है। इस बात का कोई नकार नहीं सकता। तात्पर्य ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाने के बाद वह इतनी मस्ती में चढ़ गया था कि महाअरियों ने उपहास करने की दृष्टि से उसका नाम प्रजापति रखा था। यह तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। यह महात्मा फूले जी अपनी बात गुलामगिरी में कहते हैं और गुलामगिरी काफी ज्यादा प्रसिद्ध किताब है और यह आज के सिनेरियो में भी इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना उस समय था, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि आज भी सरकारी नौकरियों में या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही जाति के लोग भरे हुए हैं
आप लोग देख सकते हो, आप लोग समझ सकते हो। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।